ये इस स्मारक के बिल्कुल सामने कुछ डिज़ाइंस बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है उसका तो पता नहीं चल रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बनाई हुई हो और उसके दोनों तरफ ये कुछ पर्वत से बनाए हुए हों। ऐसा कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे देखने लायक। ये है यहाँ की सबसे ज़्यादा देखने लायक और प्रसिद्ध चीज़। क्या? पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। इसी के ऊपर नाम रखा गया है पृथ्वीराज चौहान का। और ये इसके बारे में सारी चीज़ बताई गई है। यहाँ पे जो पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ मकान बने हुए हैं और यहाँ पे जो दरगाह है या फिर मस्जिद है वो तो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा तारागढ़ के नाम पे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ सिर्फ तो होटल के रूम से निकल चुके हैं। आज अपनी डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी, सबसे पहले जाएंगे हम जो अजमेर के अंदर स्थित है तारागढ़ दुर्ग या गढ़बेड़ली दुर्ग भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे। तो वो अजमेर से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है, यानी हमारे रूम से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले 10-11 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, उसके बाद चलेंगे वहाँ पे और वहाँ से आपको पूरे गढ़ का दर्शन करवाएंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल के एक और वीडियो के अंदर। तो आज अपना सीन क्या था वो सारी मैंने आपको बता दी है। और जो पिछले वीडियो है अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछले अजमेर के 2-3 वीडियो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले आना सागर, एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का वीडियो अपलोड हो चुका है और एक आना सागर झील और उसके आसपास के जितने भी अच्छी चीज़ें देखने लायक हैं उन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो पे भी अपना प्यार बनाए रहे और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलो चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये हम लोग रूम से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान मार्ग तारागढ़ किला, ये दोनों ऊपर की तरफ जाना है। अब हमारी पूरी चढ़ाई होगी ऊपर की तरफ और फिर लास्ट में ऊपर की तरफ पहुँचेंगे हम तारागढ़ किले के अंदर। तो ये अभी हम तारागढ़ के ऊपर चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। इतनी देर रूम से लगभग 3-4 किलोमीटर चल के आए, उतने देर तो बिल्कुल सिटी के अंदर चल रहे थे, लेकिन अभी तारागढ़ फोर्ट की तरफ और पहाड़ के ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। प्राचीन गढ़बेड़ली मंदिर, वो जो सामने दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ वही है तारागढ़ फोर्ट शायद। अभी तक तो मेरे सूत्रों के हिसाब से तो वहाँ पे जाने की कोई टिकट नहीं है, लेकिन ऊपर चलेंगे तब आपको बताएंगे कि वहाँ पे टिकट लगती है नहीं लगती। और जो पिछले वीडियो है जहाँ पे हम आना सागर के पास गए थे और साथ में 7 वंडर पार्क भी कवर किया था, तो वहाँ पे 7 वंडर पार्क के अंदर आपको टिकट देखने को मिलती है, जबकि उसमें नहीं मिलती है। आना सागर झील के पास कोई टिकट नहीं है, लेकिन 7 वंडर पार्क है वहाँ पे आपको 10 रुपये की, ओनली 10 रुपीज़ की टिकट देखने को मिलती है। लेकिन देखने लायक अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो 10 रुपये हमें ज़्यादा नहीं लगते हैं। पूरे अजमेर शहर का व्यू और इसके चारों तरफ डूंगर ही डूंगर। बिल्कुल ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखाई देता है ये ऊपर से नीचे अजमेर शहर का व्यू है जितना भी। यह है पृथ्वीराज स्मारक जो तारागढ़ जाते हैं तो बीच रास्ते में आता है। देखने में बाहर से तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या और क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको दिखाते हैं वो है ये भाई साहब पीछे की तरफ, यहाँ पे देखो पीछे की तरफ पूरा अजमेर है वो नीचे रहता है, तो पूरा दिखाई देता है कि इस टाइप। ये बनाया हुआ है पृथ्वीराज स्मारक स्मार्ट सिटी अजमेर के अंदर, और कुछ इसकी कंडीशन भी लिखी हुई है, कब छुट्टी होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें। और टिकट की भी बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट पृथ्वीराज चौहान स्मारक टिकट का है वो प्रति व्यक्ति 10 रुपये, विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 5 रुपये। हम विद्यार्थी हैं।
ये इसकी कुछ कंडीशन है, आप अगर घूमने आओ यहाँ पे तो देख सकते हो क्या क्या है और क्या नहीं है वो। ऐसा कुछ बनाया हुआ है अंदर की तरफ से, देखने में ठीक है, अच्छा है और अच्छी अच्छी चीज़ें। आगे तक गया। हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत है देखने के लायक यहाँ पे। यहाँ भगवान देवनाथ जी का जल मंदिर माना जाता है। ठंडा पानी भी है यहाँ पे। यार इसमें तो अंदर वाली चीज़ की बजाय तो मेरी शक्ल ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलो थोड़ा पास चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या क्या आना सागर झील के बारे में बताया हुआ है थोड़ा, और फिर सामने जो अजय मेरू दुर्ग या अजयगढ़ या फिर तारागढ़ दुर्ग है उसके बारे में बताया हुआ है थोड़ा मैप के अंदर। और इधर है ये अजय पाल जिन्होंने अजमेर दुर्ग की या अजमेर शहर की स्थापना की थी, उनके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। ये यहाँ पे बनाई हुई है विसल देव दुर्ग है। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर विसल सर है उनके बारे में कुछ बताया हुआ है, सामने विसल देव के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, उनकी फ़ोटो वोटो है। और इधर विसल देव ने क्या बनवाया उसके बारे में है। ये विसल देव शिव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था उन्होंने। और लास्ट में एक और है, वो है कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, यानी इन्होंने स्कूल का भी निर्माण करवाया था, एक पाठशाला का। 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोलते हैं इन्हें, जो पहले संस्कृत पाठशाला थी लेकिन उसके बाद इसको तोड़ फोड़ के इसका नाम चेंज करके 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया गया है। ये आगे संयोगिता दीर्घा है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें लिखी हुई है, साफ तो शायद नहीं दिखाई दे रही होगी बट फिर भी थोड़ा पीछे लेते हैं। मैं आपको जितना मेरे को दिखाई दे रहा है उतना पढ़ के बता देता हूँ। संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज के बारे में कुछ बताया हुआ है यहाँ पे, जो शायद पृथ्वीराज चौहान की या तो पत्नी होगी या फिर कोई प्रेमिका होगी। और संयोगिता स्वयंवर के बारे में कुछ बताया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये शीशा बिल्कुल साफ़ नहीं है, उसकी वजह से ये साफ नहीं, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मुझे भी बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो कैमरे में तो क्लियर कैसे दिखाई देगा। ये आ गया चंद्रवरदायी दीर्घा है, जो जिन्होंने पृथ्वीराज के कुछ ग्रंथों का निर्माण किया था या फिर उनकी रचयिता थे ये चंद्रवरदायी। इसमें पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, और एक है वीर स्वयं राज के नाम से भी इन्होंने कुछ लिखा था। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह है जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट और हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, वो अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं के बारे में ये स्मारक बनाया हुआ है पूरा। इसमें पृथ्वीराज राज्य अभिषेक के बारे में कुछ बताया हुआ है, और इधर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बताया हुआ है। और इधर है वो तारागढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था, कितनी ऊंचाई पे है, क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है। हो सकता है यार इतना जो मैं बना ना यार, देखने लायक चीज़ बनाई हुई है। 10 रुपये की टिकट है बड़ों के लिए, और छोटों के लिए 5 रुपये की, या फिर स्टूडेंट के लिए 5 रुपये की। स्टूडेंट अलाउड है वो सिर्फ जो 12 साल या 12th क्लास में है उससे नीचे नीचे की अलाउड है, या 5 साल से ऊपर और 12th क्लास में उससे नीचे नीचे की अलाउड है, उससे ऊपर वाले अलाउड नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन 10 रुपये भी ज़्यादा नहीं है, अच्छी चीज़ है देखने लायक। पूरे ऐसे मान सकते हो आपकी लगभग आपको आधे से ज़्यादा डूंगर की सैर करवा देते हैं यहाँ पे, जो पहाड़ी है उसकी आधे से ज़्यादा पहाड़ी की यहाँ पे सैर करवा देते हैं आपको। और यहाँ से कुछ अजमेर का ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। इसका अभी जस्ट निर्माण हुआ है, तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना इसके अंदर कुछ लगाया हुआ है। तो आने वाले टाइम में जब भी आप यहाँ पे आओगे तो इसके अंदर भी महाराणा जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है उसके साम्राज्य के बारे में कुछ विस्तार से दिया हुआ रहेगा, कब उन्होंने साम्राज्य किया, कितने साल किया, क्या क्या उन्होंने काम करवाए, वो सारी डिटेल मिलेगी आपको। और यहाँ पे खड़े रह के जो पीछे का व्यू है वो शायद आपको तो क्लियर ना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पीछे जो जितना भी अजमेर है वो सारे अजमेर का व्यू यहाँ से दिखाई देता है, तो वो और ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि पीछे की तरफ जितना भी अजमेर है, ये देखो उधर से उस पहाड़ी के पीछे से अजमेर स्टार्ट होता है, तो पूरा अजमेर है वो यहाँ से एकदम साफ दिखाई देता है। और इसके बीच में शायद आना सागर झील है, वो दिखाई नहीं दे रही होगी। और वैसे भी हम काफ़ी ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे होने की वजह से ये जो पूरा है वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन आँखों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कैमरे के अंदर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और नाइट के टाइम अगर आप यहाँ पे आओगे, रात के समय, रात को 8 बजे तक, ये 9 बजे तक खुला रहता है, तो अगर रात के समय आप यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा जो अजमेर दुर्ग है वो चमचमाता हुआ दिखाई देगा, यानी पूरी लाइटिंग आपको दिखाई देगी, और वो ज़्यादा और ही ज़्यादा अच्छा देखने में लगेगा। तो हो सकता है तो यहाँ पे नाइट के टाइम आओ, दिन के टाइम कम आने की कोशिश करो।
भाई जब भी आप यहाँ पे जो अजमेर में बना हुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है, वहाँ पे अगर घूमने के लिए आओ तो थोड़ा टाइम निकाल के आना, क्योंकि ये घूमने के लिए बहुत बड़ी जगह है और अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आओगे तो ऊपर तारागढ़ जो दुर्ग है वहाँ पे भी आप घूमने के लिए जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जो स्मारक बना हुआ है इस पर सिर्फ 10 रुपये की टिकट अलाउड है। टिकट यहाँ पे 10 रुपये की लगती है। उसके अलावा आप अगर तारागढ़ में घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पे कोई टिकट नहीं है। तो टिकट की टेंशन नहीं लेने, आराम से आना और पूरा दिन यहाँ पे बिता के जाना। सुबह जल्दी निकल के आना, शाम को लेट तक जाना, ताकि पूरा आप आराम से घूम सको। ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कम से कम 3-4 घंटे का समय तो आपको जो पृथ्वीराज चौहान स्मारक है वहीं पे लग जाएगा। तो आराम से समय निकाल के आया करो घूमने के लिए आओ तो। शब्द भेदी धनुधर पृथ्वीराज चौहान, इसका मतलब क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अंदर कुछ बनाया हुआ है, इसमें एक कवि मित्र चंद्रवरदाई के बारे में कुछ बताया हुआ है जो पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र थे, और शब्द भेदी बाण के बारे में बताया हुआ है। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ शब्दों के माध्यम से एक दोहे में प्रकट करके पृथ्वीराज चौहान को बताया था कि जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ पे है। तो उन्होंने लिखा था कि ऊंचाई 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट दोहे में प्रकट किया गया था। ये जो कुछ दोहा बोला था उस दोहे के अंदर ये बताया गया कि मोहम्मद गौरी है वो कहाँ पे है। महाराणा प्रताप के साथ में चंद्रवरदाई है, उसका जो उनका मित्र कवि था, उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है वो प्रसिद्ध है। क्या बात प्रसिद्ध है? वहाँ यहाँ पे अभी जस्ट मैंने देखा कि चंद्रवरदाई के बारे में कुछ लिखा हुआ था तो मुझे वो बात याद आ गई। वो शायद वीडियो पहले मैंने आपको दिखा दिया होगा। तो उसमें एक बात थी कि जो मोहम्मद गौरी से जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे युद्ध में, तो मोहम्मद गौरी है उनको बंदी बना के अपने साथ ले गया था। तो अब जो चंद्रवरदाई है, उनके मित्र कवि थे चंद्रवरदाई, वो उसके साथ मतलब पृथ्वीराज चौहान को ढूंढते ढूंढते मोहम्मद गौरी के पास पहुंच गए थे। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान है वो सिर्फ शब्द भेदी बाण, मतलब कि मैं जब बोलूँगा उसके हिसाब से वो बाण चला देंगे और उनका निशाना नहीं चुकेगा। तो मोहम्मद गौरी को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने बुलाया पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रवरदाई ने कुछ एक दोहा बोला था। उस दोहे के हिसाब से महाराणा जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने तीर चलाई और मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। वो क्या था वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि उसके अंदर जब मोहम्मद गौरी के ऊपर तीर लगी, चंद्रवरदाई ने जो दोहा बोला वो ये था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। ये उन्होंने बोला था। उसने कुछ हिंट दिया था कि इतनी दूरी के ऊपर और इतनी ऊपर जो सुल्तान है मोहम्मद गौरी वो बैठा है, तुम तिरंगबाजी कर दो और चूको मत। तो उस हिसाब से मोहम्मद गौरी को है वो पृथ्वीराज चौहान ने घायल कर दिया था एक तीर के हिसाब से। वो कुछ किस्सा मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी कुछ शेयर कर देते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, सब दुखों के तरु परिहार मंगल भवन मंगलहारी। ये यहाँ पे बीच में माता जी का एक मंदिर बनाया हुआ है जो शायद कुछ टाइम से या तो बंद है या फिर ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो माता जी की मूर्ति लगी हुई है लेकिन बाहर कितनी भीड़ है, मतलब साफ़ सफाई पूरी सही नहीं की गई है। तो शायद ये बंद होगा या तो कुछ टाइम से, या फिर इसकी सफाई नहीं हुई है ढंग से। दोनों में से कुछ काम तो है। लेकिन भाई क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे यार, क्या व्यू आ रहा है, पूरा दिल खुश हो गया यार इसको देख के। ये यहाँ पे भैरू बिहारी का मंदिर है, लेकिन इसके अंदर देखो यहाँ पे एक दीपक जल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मंदिर की पूजा तो रोज़ होती है। इसके अंदर थोड़ी सफाई नहीं हुई है, वो माता जी वाले मंदिर की भी पूजा रोज़ होती होगी इस हिसाब से। तो यार ये यहाँ पे पानी वेस्टेज क्यों बहा रहे हो भाई, यहाँ पे कुछ पानी ज़्यादा है या क्या बात है। शायद ये इस पाइप के अंदर लगी हुई थी, लेकिन किसी की वजह से या किसी ने जानबूझ के ये निकाल दी बाहर, उसकी वजह से जो पीछे से पानी आ रहा है वो यहाँ पे बह रहा है। लेकिन हम वापस इसको तैयार ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे अगर तैयार होगी तो।